कुबेर व रावण दोनों ऋषि विश्रवा की संतान थे और दोनों सौतेले भाई थे। ऋषि विश्रवा ने सोने की लंका का राज्य कुबेर को दिया था, लेकिन किसी कारणवश अपने पिता के कहने पर वे लंका का त्याग कर हिमाचल चले गए। कुबेर के चले जाने के बाद इससे दशानन बहुत प्रसन्न हुआ। वह लंका का राजा बन गया और लंका का राज्य प्राप्त करते ही धीरे धीरे वह इतना अहंकारी हो गया कि उसने साधुजनों पर अनेक प्रकार के अत्याचार करने शुरू कर दिए। जब दशानन के इन अत्याचारों की खबर कुबेर को लगी तो उन्होंने अपने भाई को समझाने के लिए एक दूत भेजा, जिसने कुबेर के कहे अनुसार दशानन को सत्यपथ पर चलने की सलाह दी। कुबेर की सलाह सुन दशानन को इतना क्रोध आया कि उसने उस दूत को बंदी बना लिया व क्रोध के मारे तुरंत अपनी तलवार से उसकी हत्या कर दी। कुबेर की सलाह से दशानन इतना क्रोधित हुआ कि दूत की हत्या के साथ ही अपनी सेना लेकर कुबेर की नगरी अलकापुरी को जीतने निकल पड़ा और कुबेर की नगरी को तहस नहस करने के बाद अपने भाई कुबेर पर गदा का प्रहार कर उसे भी घायल कर दिया। लेकिन कुबेर के सेनापतियों ने किसी तरह से कुबेर को नंदनवन पहुंचा दिया, जहां वैद्यों ने उसका इलाज कर उसे ठीक किया। चूंकि दशानन ने कुबेर की नगरी व उसके पुष्पक विमान पर भी अपना अधिकार कर लिया था, सो एक दिन पुष्पक विमान में सवार होकर शारवन की तरफ चल पड़ा। लेकिन एक पर्वत के पास से गुजरते हुए उसके पुष्पक विमान की गति स्वयं ही धीमी हो गई। चूंकि पुष्पक विमान की ये विशेषता थी कि वह चालक की इच्छानुसार चलता था तथा उसकी गति मन की गति से भी तेज थी, इसलिए जब पुष्पक विमान की गति मंद हो गई तो दशानन को बड़ा आश्चर्य हुआ। तभी उसकी दृष्टि सामने खड़े विशाल और काले शरीर वाले नंदीश्वर पर पड़ी। नंदीश्वर ने दशानन को चेताया कि यहाँ भगवान शंकर क्रीड़ा में मग्न है, इसलिए तुम लौट जाओ। लेकिन दशानन कुबेर पर विजय पाकर इतना दम्भी हो गया था कि वह किसी की सुनने तक को तैयार नहीं था। उसने कहा कि कौन है ये शंकर और किस अधिकार से वह यहाँ क्रीड़ा करता है। मैं उस पर्वत का नामो निशान ही मिटा दूंगा जिसने मेरे विमान की गति अवरुद्ध की है। इतना कहते हुए उसने पर्वत की नींव पर हाथ लगाकर उसे उठाना चाहा। अचानक इस विघ्न से शंकर भगवान विचलित हुए और वहीं बैठे बैठे अपने पांव के अंगूठे से उस पर्वत को दबा दिया ताकि वह स्थिर हो जाए। लेकिन भगवान शंकर के ऐसा करने से दशानन की बाहें उस पर्वत के नीचे दब गई। फलस्वरूप क्रोध और जबरदस्त पीड़ा के कारण दशानन ने भीषण चीत्कार कर उठा, जिससे ऐसा लगने लगा कि मानो प्रलय हो जाएगा। तब दशानन के मंत्रियों ने उसे शिव स्तुति करने की सलाह दी ताकि उसका हाथ उस पर्वत से मुक्त हो सके। दशानन ने बिना देरी किए हुए सामवेद में उल्लेखित शिव के सभी स्तोत्रों का गान करना शुरू कर दिया, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने दशानन को क्षमा करते हुए उसकी बाहों को मुक्त किया। दशानन द्वारा भगवान शिव की स्तुति के लिए किए जो स्तोत्र गाया गया था, वह दशानन ने भयंकर दर्द व क्रोध के कारण भीषण चीत्कार से गाया था और इसी भीषण चीत्कार को संस्कृत भाषा में राव सुश्रुम कहा जाता है। इसलिए जब भगवान शिव रावण की स्तुति से प्रसन्न हुए और उसके हाथों को पर्वत के नीचे से मुक्त किया, तो उसी प्रसन्नता में उन्होंने दशानन का नाम रावण यानी भीषण चीत्कार करने पर विवश शत्रु रखा, क्योंकि भगवान शिव ने रावण को भीषण चीत्कार करने पर विवश कर दिया था और तभी से दशानन को रावण कहा जाने लगा। शिव की स्तुति के लिए रचा गया वह सामवेद का वह स्तोत्र जिसे रावण ने गाया था, को आज भी रावण स्तोत्र व शिव तांडव स्तोत्र के नाम से जाना जाता है, जो कि निम्नानुसार है। शिव तांडव स्तोत्र। जटाटवी गलजल प्रवाह पावित स्थले गलेवलंब्य लंबिता भुजंग तुंग मालिकाम डमडमडमडम निनादवड्डमर्वयम चकार चंद तांडव तनोतु नः शिवः शिवम। सघन जटामंडल रूप वन से प्रवाहित होकर श्री गंगा जी की धाराएं जिन शिवजी के पवित्र कंठ प्रदेश को प्रक्षालित धोती करती हैं और जिनके गले में लंबे लंबे बड़े बड़े सर्पों की मालाएं लटक रही हैं तथा जो शिवजी डमरू को डम डम बजाकर प्रचंड तांडव नृत्य करते हैं, वे शिवजी हमारा कल्याण करें। जटाकटा हसंभ्रम भ्रमण नीलिम्प निर्झरी विलोलवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनी धगद धगद गज्ज्वल ललाट पट्टपावके किशोर चंद्रशेखरे रते प्रतीक्षण मम। अति अम्भीर कटाहरूप जटाओं में अतिवेग से विलासपूर्वक भ्रमण करती हुई देवनदी गंगा जी की चंचल लहरें जिन शिवजी के शीश पर लहरा रही हैं तथा जिनके मस्तक में अग्नि की प्रचंड ज्वालाएं धधक कर प्रज्वलित हो रही हैं, ऐसे बाल चंद्रमा से विभूषित मस्तक वाले शिवजी में मेरा अनुराग प्रेम प्रतिक्षण बढ़ता रहे। धरा धरेंद्र नंदिनी विलास बंधुबंधुर स्फुरदृगंत संतति प्रमोद मान से कृपा कटाक्षधारणी निरुद्ध दुर्ध्रपदी कवचिद्विगम्ब्रे मनो विनोदमेतु वस्तुनि। पर्वतराज सुता के विलासमय रमणीय कटाक्षों से परम आनंदित चित्त वाले महेश्वर तथा जिनकी कृपा दृष्टि से भक्तों की बड़ी से बड़ी विपत्तियां दूर हो जाती हैं, ऐसी दिशा ही है वस्त्र जिसके दिगंबर शिवजी की आराधना में मेरा चित्त कब आनंदित होगा। जटाभुज गपिंगल स्फुरत फनामनि प्रभा कदम्ब कुकुम द्रव प्रलिप्त दिग्वधु मुखे मदान सिंधु रस्फुरत वगुप्तरिय में दुरे
मनो विनोदद्भुत बिंभर्तु भूत भर्तरी। 4 जटाओं में लिप्त सर्प के फण के मणियों के प्रकाशमान पीले प्रभा समूह रूप केसर कांति से दिशा बंधुओं के मुखमंडल को चमकाने वाले मतवाले गजासुर के चर्मरूप उपरने से विभूषित प्राणियों की रक्षा करने वाले शिवजी में मेरा मन विनोद को प्राप्त हो। सहस्र लोचन प्रभृत्या शेषलेख शेखर प्रसून धूलिधुरनी विदुस्रांग्रिपीठ भूः भुजंगराज माल्या निबद्ध जात जूटक्यः श्री चिरा जायता चकोर बंधु शेखरः। इंद्रादि समस्त देवताओं के सिर से सुसज्जित पुष्पों की धूलि राशि से धूसरित पादपृष्ठ वाले सर्पराजों की मालाओं से विभूषित जटा वाले प्रभु हमें चिरकाल के लिए संपदा दें। ललाट चत्वर ज्वल धनंजय स्फुरिगभा निपीत पंचसायकम निमन निलिम्पनायम सुधा मयूख लेखया विराजमान शेखर महाकपाली संपदे शिरोजयालमस्तु नः। इंद्रादि देवताओं का गर्व नाश करते हुए जिन शिवजी ने अपने विशाल मस्तक की अग्निज्वाला से कामदेव को भस्म कर दिया, वे अमृत किरणों वाले चंद्रमा की कांति तथा गंगाजी से सुशोभित जटा वाले तेज रूप नरमुंडधारी शिवजी हमको अक्षय संपत्ति दें। कराल भाल पट्टिकाद गद्धगद्धगज्ज्वल अधनंजया धरीकृत प्रचंड पंचसायके धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्रपत्रक प्रकल्पनिकशिल्पिनी त्रिलोचने मतिर्मम। जलती हुई अपने मस्तक की भयंकर ज्वाला से प्रचंड कामदेव को भस्म करने वाले तथा पर्वत राजसुता के स्तन के अग्रभाग पर विविध भांति की चित्रकारी करने में अति चतुर त्रिलोचन में मेरी प्रीति अटल हो। नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुर तकुहु निशथिनीत्मः प्रबंध बंधुकंधरः निलिम्प निर्झरी धरस्तनोतु कृत्ति सिंधुरः कलानिधन बंधुरः श्रियम जगंध धुरंधरः। नवीन मेघों की घटाओं से परिपूर्ण अमावस्याओं की रात्रि के घने अंधकार की तरह अति गूढ़ कंठ वाले देव नदी गंगा को धारण करने वाले जगचर्म से सुशोभित बालचंद्र की कलाओं के बोझ से विनम्र जगत के बोझ को धारण करने वाले शिवजी हमको सब प्रकार की संपत्ति दें। प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिमच्छटा विदम्बी कंठकंध रारुचि प्रबंध कंधरम स्मरच्छिदम पुरच्छिद भवच्छिदम मखच्छिदम गजच्छिदांत कच्छिदम तमंत कच्छिदम भजे। फूले हुए नीलकमल की फैली हुई सुंदर श्याम प्रभा से विभूषित कंठ की शोभा से उद्भासित कंधे वाले कामदेव तथा त्रिपुरासुर के विनाशक संसार के दुखों के काटने वाले दक्षयज्ञ विध्वंसक गजासुर हंता अंधकारसुर नाशक और मृत्यु के नष्ट करने वाले श्री शिवजी का मैं भजन करता हूँ। अगर व सर्वमंगला कला का दम मंजरी रसप्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम स्मरांतकम पुरातकम भावंतकम मखांतकम गजांतकांतकांतकम तमंतकांतकम भजे। कल्याणमय नाश न होने वाली समस्त कलाओं की कलियों से बहते हुए रस की मधुरता का आस्वादन करने में ब्रह्मरूप कामदेव को भस्म करने वाले त्रिपुरासुर विनाशक संसार दुखहारी दक्षयज्ञ विध्वंसक गजासुर तथा अंधकासुर को मारने वाले और यमराज के भी यमराज श्री शिवजी का मैं भजन करता हूँ। जयत्वद्भ्रविभ्रम ब्रह्मद्भुजंग मुस्फुर अधगद्ध गद्वी निर्गमत क्राल भाल हाव्यवॉट धिमिद धिमिद धीमी नन्मृदंग तुंग मंगल ध्वनिक्रम प्रवर्तक प्रचंड तांडव शिव। अत्यंत शीघ्र वेगपूर्वक भ्रमण करते हुए सर्पों के फुफकार छोड़ने से क्रमशः ललाट में बढ़ी हुई प्रचंड अग्नि वाले मृदंग की धिम धिम मंगलकारी उधा ध्वनि के क्रमारोह से चंड तांडव नृत्य में लीन होने वाले शिवजी सब भांति से सुशोभित हो रहे हैं। दृश्यद विचित्र तल्प्योर्भुजंग मौक्तिक मस्रजो रगरिष्ठ रत्नलोष्ट्यो सुहृद विपक्ष पक्षयोः त्रिनार्विन चक्षुषोः प्रजामहि महेन्द्रयोः सम प्रवर्तायन्नः कदा सदाशिव भजे। कड़े पत्थर और कोमल विचित्र शैया में सर्प और मोतियों की मालाओं में मिट्टी के टुकड़ों और बहुमूल्य रत्नों में शत्रु और मित्र में तिनके और कमलालोचननियों में प्रजा और महाराजा दिग्राजाओं के समान दृष्टि रखते हुए कब मैं शिवजी का भजन करूंगा। कदा निलंप निर्झरी निकुच कोटरे वसन विमुक्त दुर्मते सदा शिरस्थ मंजलि वहन विमुक्त लुललोचनो ललाम भालग्निकः शिवेति मंत्रमुच्चरन कदा सुखी भवाम्यहम्। कब मैं श्री गंगाजी के कछार कुंज में निवास करता हुआ निष्कपटी होकर सिर पर अंजलि धारण किए हुए चंचल नेत्रों वाली ललनाओं में परम सुंदरी पार्वती जी के मस्तक में अंकित शिव मंत्र उच्चारण करते हुए परम सुख को प्राप्त करूंगा। निलिम्प नाथनाग्री कदम मौल मल्लिका निगुंफ निर्भक्षरन धूषनिका मनोहरः तनोतु नो मनोमुदम विनोदिनी महनिश परिश्रय पर पदम तदंग जत्विषाचयः। देवांगनाओं के सिर में गूंथे पुष्पों की मालाओं के झड़ते हुए सुगंध में पराग से मनोहर परम शोभा के धाम महादेव जी के अंगों की सुंदरताएं परमानंदयुक्त हमारे मन की प्रसन्नता को सर्वदा बढ़ाती रहें। प्रचंड वाडवानल प्रभा शुभ प्रचारिणी महाष्ट सिद्धि कामिनी जनावहु जल्पना विमुक्त वाम लोचनो विवाह कालिक ध्वनिः शिवेति मंत्रभूषगो जगत जयाय जायताम। प्रचंड बड़वानल की भांति पापों को भस्म करने में स्त्री स्वरूपिणी निमादिकाष्ट महासिद्धियों तथा चंचल नेत्रों वाली देवकन्याओं से शिव विवाह समय में गान की गई मंगलध्वनि सब मंत्रों में परमश्रेष्ठ शिव मंत्र से पूरित सांसारिक दुखों को नष्ट कर विजय पाएं।
ईमन है नित्यमेव मुक्तमुक्तमोतम स्तव पठन स्मरण ब्रुवन्नरो विशुद्धमेति संततम हरे गुरो सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गत विमोहन है देहना तु शंकरस्य चिंतनम। इस परम उत्तम शिवतांडव श्लोक को नित्य प्रति मुक्तकन से पढ़ने से या श्रवण करने से संतति वगैरह से पूर्ण हरि और गुरु में भक्ति बनी रहती है। जिसकी दूसरी गति नहीं होती शिव की ही शरण में रहता है। पूजावसान समय दशवक्र गीतम यह शंभु पूजन्य पतति प्रदोषे तस्य स्थिरा रत्गजेन्द्र तुरंगयुक्ता लक्ष्मी सदैव सुमुखी प्रदाति शंभु। शिव पूजा के अंत में इस रावणकृत शिव तांडव स्तोत्र का प्रदोष समय में गान करने से या पढ़ने से लक्ष्मी स्थिर रहती है। रथ गज घोड़े से सर्वदा युक्त रहता है। इति श्री रावणकृतम शिव तांडव स्तोत्रम संपूर्णम। भगवान शिव की आराधना व उपासना के लिए रचे गए सभी अन्य स्तोत्रों में रावण रचित या रावण द्वारा गया शिवतांडव स्तोत्र भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है। ऐसी हिंदू धर्म की मान्यता है और माना जाता है कि शिवतांडव स्तोत्र द्वारा भगवान शिव की स्तुति करने से व्यक्ति को कभी भी धन संपत्ति की कमी नहीं होती, साथ ही व्यक्ति को उत्कृष्ट व्यक्तित्व की प्राप्ति होती है। यानी व्यक्ति का चेहरा तेजस्वी बनता है तथा उसके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। इस शिवतांडव स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करने से व्यक्ति को जिस किसी भी सिद्धि की महत्वाकांक्षा होती है, भगवान शिव की कृपा से वह आसानी से पूर्ण हो जाती है। साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि इस स्तोत्र के नियमित पाठ से वाणी सिद्धि की भी प्राप्ति होती है। यानी व्यक्ति जो भी कहता है वह वैसा ही घटित होने लगता है। नृत्य, चित्रकला, लेखन, योग, ध्यान, समाधि आदि सिद्धियां भगवान शिव से ही संबंधित हैं। इसलिए शिवतांडव स्तोत्र का पाठ करने वाले को इन विषयों से संबंधित सफलता सहज ही प्राप्त होने लगती है। इतना ही नहीं, शनि को काल माना जाता है जबकि शिव महाकाल हैं, अतः शनि से पीड़ित व्यक्ति को इसके पाठ से बहुत लाभ प्राप्त है। साथ ही जिन लोगों की जन्म कुंडली में सर्पयोग, काल सर्पयोग या पितृ दोष होता है, उन लोगों के लिए भी शिवतांडव स्तोत्र का पाठ करना काफी उपयोगी होता है, क्योंकि हिंदू धर्म में भगवान शिव को ही आयु, मृत्यु और सर्प का स्वामी माना गया है।